दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल के थ्योरी के बारे में बताया था एंड बोला था कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें इस पर आधारित क्वेश्चंस लाऊंगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित है एंड जो किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं उन सबको कलेक्शन लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो दोस्तों याद कीजिए, मैंने आपको 9 से विभाज्यता का क्या नियम बताया था। 9 से विभाज्यता का नियम बताया था कि यदि किसी भी नंबर का डिजिटल सम यानी उसका जो भी अंक है उस अंक को जोड़ने पर जो नंबर आ रहा है वो 9 से अगर डिविजिबल है, इट मीन्स वो जो नंबर आपको गिवन है वो भी 9 से डिविजिबल होगा। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए की अगर बात किया जाए तो 9 से 9 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, लेकिन 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। क्या 5 कभी 9 से कटेगा? नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन की अगर बात किया जाए तो 9 से 9 कट जाएगा, 3 आ 2 5 आ 1 6। क्या 6 9 से कभी कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। तो ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। चलिए ऑप्शन सी को चेक करते हैं। 9 से 9 कट गया एंड 3 और 1 4, 4 7 11 1 12। क्या 9 के टेबल में 12 आता है? 9 के पहाड़ा में नहीं। तो 12 भी 9 से डिविजिबल नहीं है। तो जब तीनों ऑप्शन छट गया तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका जो चौथा ऑप्शन है वो सही होगा ही। एंड आप इसे अपने आश्वासन के लिए चेक कर लीजिए। 9 से 9 कट गया और 3 और 3 कितना हो गया? 3 एंड 3 हो गया 6, 6 2 8 1 9। अब देखिए ये क्या है? 9 से पूरा कटने वाला है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। तो इस प्रकार आपने देखा कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल। चलिए आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है एक ग्रुप डी में 2018 एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहा गया कि संख्या 87659-21 में रिक्त स्थानों में छोटी से छोटी कौन सी संख्या रखी जाए कि यह 11 से डिविजिबल हो। अब देखिए आपको 9 अंक का एक संख्या दे दिया है। आपको 9 अंक का 2 4 5 2 7 8, ये 8 अंक का एक संख्या दे दिया है और बोला गया कि 11 से पूरा डिविजिबल है। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान है, यहाँ पे रिक्त स्थान की जगह पे क्या होगा? तो आप याद कीजिए, आपको 11 से विभाज्यता का क्या नियम मैंने बताया था कि जो विषम स्थान पर के अंकों का योग माइनस सम स्थान पर के अंकों का योग, दोनों को जब घटाया जाए तो 0 आना चाहिए या 11 के टेबल का कोई नंबर आना चाहिए। तो ये 8 हो गया, 8 6 14 और 14 9 कितना हो गया? 23 और 23 आ 2 25। यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो है मतलब ऑड स्थान पर के अंकों का योग 25 आ रहा है। चलिए इवन के जगह पे देख लेते हैं। इवन के जगह पे क्या होगा? 7 5 12, 7 5 12 हो गया और यहाँ पे खाली स्थान है तो मान लीजिए x हो गया और ये 1 हो गया, यानी 13 + x, यानी इवन स्थान पर हो गया 13 + x। अब इसमें क्या है कि आपको ऑड में से इवन को घटाना है या इवन में से भी ऑड को घटा सकते हैं। जो बड़ा होगा उसमें से छोटा को घटाइए। तो यहाँ पे अगर 25 - 13 + x करें तो यहाँ पे या तो 0 आना चाहिए या 11 के टेबल का कोई नंबर आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 25 -13 होगा -x होगा बराबर कोई भी 0 या 11 के टेबल का आना चाहिए। जो 25 में से 13 गया तो कितना हुआ? 12 - x बराबर। अब बताइए, अब यहाँ पे x का क्या ऐसा मान रखा जाए या तो ये 0 आ जाए या 11 के टेबल का कोई नंबर आ जाए। तो आप यहाँ पे 12 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जब 12 रखेंगे तो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। आपको यहाँ पे 9 तक आप मैक्सिमम रख सकते हैं। तो आप 9 भी अगर रखिएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। यानी आपके पास एक ही ऑप्शन है कि x का मान यहाँ पे आपको 1 लेना पड़ेगा। x का मान आप यहाँ पे 1 लीजिएगा, x का मान 1 लीजिएगा, तब जाके 12 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 11, यानी 11 के टेबल का ये नंबर आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो आपका आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए ये जो क्वेश्चन है AIB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कहा गया यदि A9257 B684 संख्या 11 से डिविजिबल हो तो A - B का न्यूनतम मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आपसे पूछा गया न्यूनतम मान,
यानी मिनिमम वैल्यू। अगर यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया रहता है, यानी अधिकतम नहीं दिया रहता या न्यूनतम नहीं, तो आप नॉर्मली जैसे बनाते हो वैसे बना लेते। बट यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको ए और बी का कोई भी ऐसा नंबर अगर आप ले तो आपको एकदम छोटा से छोटा नंबर लेना पड़ेगा, जो जितना पॉसिबल हो सके। अब कहा गया है कि ये 11 से पूरा विभाज्य है, तो आपको मालूम है कि 11 से विभाज्यता के लिए क्या है कि पहले अल्टरनेट को जोड़िए, तो ए में 2 जोड़िएगा तो 2 हो गया, फिर 2 7 हो गया 9, फिर 9 और 6 कितना हो गया 15, ए हो गया 19, यानी 19 प्लस ए हुआ, ये हो गया इवन के स्थान पर का, इवन नहीं ऑड का हो गया। दूसरा अगर आप ले तो 9 5 14 हो जाएगा, एंड 14 हो जाएगा 14 प्लस बी 8 यानी 22 प्लस बी हो जाएगा इवन के जगह पे। तब देखिए, अब आपको 22 प्लस बी में से आपको घटाना है 19 प्लस ए, तो 22 प्लस बी या माइनस 19 हो जाएगा और माइनस ए हो जाएगा। 22 में से 19 गया तो 3 हो गया, एंड प्लस बी हो गया माइनस ए हो गया। अब बताइए आपको यहाँ पे अब 11 से डिविजिबल बोल रहा है, यानी ये तो 0 आना चाहिए या 11 के टेबल का कोई भी नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे 11 के टेबल का क्या, अब बताइए बी माइनस ए है, बी माइनस ए का मान यहाँ पे आपको -8 लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाके बी माइनस ए का मान, अगर आप बी माइनस ए का मान आपको यहाँ पे -8 लेना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये कोई साइड लाइएगा बी कोई साइड लाइएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 प्लस 8 11 हो जाएगा, जो कि 11 के टेबल का आ जाएगा। तो यहाँ पे ए माइनस बी का जो वैल्यू हो जाएगा वो ए माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये CHSL एग्जाम SSC 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अब देख सकते हैं आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो ये है कि 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 12 से पूरी तरह कट जाए। ये भी क्वेश्चन IVACIO 2021 में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 12 से बोलता है कि पूरा पूरा कटना चाहिए। अब आपको तो 12 का डिविजिबिलिटी रूल पता नहीं है, क्योंकि 12 का तो डायरेक्ट स्पेशल कोई होता नहीं है। 12 है तो 12 को आपको 2 फैक्टर में तोड़ना है, एक 3 में तोड़िएगा, एक 4 में। आप चाहे तो 2 6 में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन फिर 6 को आपको तोड़ना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप एक ही बार में काम कर लें। अब आपको मालूम है कि 12 से कोई भी नंबर अगर कटेगा तो 3 से भी पूरा पूरा कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो भी 3 और 4 के मल्टीपल यानी 12 से भी कटेगा। तो आप देख सकते हैं, पहले क्या कीजिए, पहले आप 4 से चेक कर लीजिए। 4 से चेक कर लीजिए। आपको मालूम है कि 4 से अगर किसी भी नंबर को कटना है तो उसके आखिरी का 2 अंक कटना चाहिए। मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल में बताया था। तो 4 से अब देख सकते हैं। चलिए मान लीजिए कि ऑप्शन डी से ही स्टार्ट करता हूं। आखिरी का 2 अंक 99 कभी 4 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। 94 ये भी 4 से कभी नहीं कटेगा। 98 ये भी 4 से कभी नहीं कटेगा। लेकिन अगर 96 की बात करेंगे 4 से, तो 24 चौक 96 यानी ये ऑप्शन कट जाएगा। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट एंड आखिरी क्वेश्चन है। कहा गया कि यदि 9 अंक वाली संख्या 1 2 6 3 4 8 7 x y 8 और 5 दोनों से विभाज्य हो तो क्रमशः x एंड y के बड़े से बड़े संभावित मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे भी कंडीशन दे दिया है। इससे पहले एक क्वेश्चन आप देखे थे पीछे कि उसमें था कि न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान। एंड यहाँ पे बोला गया है कि इसे बड़े से बड़े यानी अधिकतम मान क्या होगा, यानी यहाँ पे x का और y का दोनों का जो भी मान होगा वो अधिकतम मान होना चाहिए। तो देखिए बोलता है कि 8 और 5 दोनों से विभाज्य हो, तो 5 से डिविजिबिलिटी का क्या नियम है, या तो अंत में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। अब मान लीजिए कि अब बोलता है यहाँ पे क्या, यहाँ पे बोल रहा है कि बड़ा से बड़ा मान चाहिए। तो 5 का मान 0 नहीं, यहाँ पे 5 का मान कितना लेते हैं, 5 से कटने के लिए अधिकतम मान 5 को ले रहे हैं, 5। अब मान लीजिए कि अगर y के जगह पे 5 आ गया, अब 8 से भी इसको काटना है, तो 8 से भी काटना है। तो 8 के लिए क्या विभाज्यता का नियम मैंने आपको बताया था कि आखिरी का 3 अंक, किसी भी नंबर के आखिरी का अगर 3 अंक 8 से पूरा पूरा कट रहा है तो संपूर्ण संख्या 8 से पूरी पूरी कटेगी। तो देखिए आखिरी का 3 अंक यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7xy। अब आपसे कहा गया कि बड़ा से बड़ा मान, यहाँ पे x का मान बड़ा से बड़ा कितना पॉसिबल हो सकता है, 9। चलिए 9 रख के देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं।
अगर 9 रखेंगे तो 79 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 8 9 72, हाथ में बचा 7 और 7 पर 5 आएगा, कभी कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। चलिए 8 रख के देखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 9 72, 6 बचेगा, फिर भी 6 पर 5 फिर भी नहीं कटेगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे 7 रख के देखते हैं। अब 7 रख के अगर देखेंगे तो 8 9 72, फिर 5 आएगा, 5 पर 5 55 आ जाएगा, तो भी नहीं जाएगा। चलिए फिर 6 रख के देखते हैं। अगर 6 रखेंगे तो 8 9 72 आ जाएगा, 8 9 72 आ जाएगा, नहीं 4 आएगा, 4 पर 5 आ जाएगा, फिर भी ये नंबर कटेगा नहीं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे y के मान 5 को नहीं, एक बार y के मान को अब यहाँ पे 0 ले रहे हैं। 5 को नहीं, अब y का मान यहाँ पे आप 0 एज्यूम कीजिए। तो अगर 0 लेंगे, अब अगर यहाँ पे x का मान, अब अगर यहाँ पे ऑप्शन का भी आप हेल्प ले सकते हैं। अगर x का मान अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 रख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, 8 9 72, 4 बचा और 8 पंचे 40, यस 6 और 0। यहाँ पे जो पॉसिबल वैल्यू हो जाएगा वो 6 और 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x का बोल रहा है बड़ा से बड़ा मान, तो यहाँ पे 2 वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, एंड इसमें बोल रहा है कि 6। अब c का मान बोल रहा है, अगर y का मान अगर मान लीजिए कि 5 रख के यहाँ पे देखते हैं तो 765 हो जाएगा। तो 8 9 72, 4, ये भी ऑप्शन नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस थे जो कि डिविजिबिलिटी रूल के थे, और जो किसी ने किसी एग्जाम में पूछे। देखिए अभी क्वेश्चन CHSL 2021 में पूछा गया है। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आपको मतलब ही जानने पड़ेंगे। जो 13 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया, इसमें मल्टीपल कुछ आता है। तो ये पार्ट 1 रहने दीजिए, अगले वीडियो में 5 और क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें आपको सारे मतलब जो क्वेश्चंस बाकी हो कवर हो जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।